सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देखिए, दिल्ली सीएम का जो फेस है अब वो सामने आ गया है। आपको बताते चले कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें कि दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है और जहां विधायक दल की बैठक में ये ऐलान हुआ है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, जो आज शालीमार बाग से विधायक है रेखा गुप्ता। और ये बड़ी जानकारी देखिए जिस तरीके से दिल्ली मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर सियासत भी हमने खुद देखी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को देखते हुए नजर आई कि 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा वो अभी तक तय नहीं कर पाई है। और अब आज जो चेहरा जो फेस जो है अब वो सामने आ चुका है। तस्वीरें एकदम साफ हो गई हैं। रेखा गुप्ता जो है अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है उसके तौर पर कार्यभार संभालेंगी। और देखिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रवेश वर्मा को बनाया गया है और ये लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। विधायक दल की आज बैठक हुई और देखिए इस बैठक में मंथन चला, चर्चाएं चली, जिसके बाद अब इसका ऐलान किया गया कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है वो रेखा गुप्ता होंगी। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर रेखा गुप्ता जो है विक्ट्री साइन जो है वो दिखाते हुए और उनके चेहरे पर खुशी जो है वो साफ देखी जा रही है। और यहाँ इस विधायक दल के बैठक में तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता, जो बड़े नेता, तमाम यहाँ पर जो बड़े नेता थे वो मौजूद रहे। और जिसके बाद अब तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को बनाया गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप तक साझा करें जहां रेखा गुप्ता जो है सभी विधायक दल से यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ वो विक्ट्री साइन जो है वो दिखाते हुए भी नजर आ रही हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशव झा जुड़ चुके हैं। केशव, देखिए अब यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो अब तक सीएम फेस का ऐलान नहीं कर पाई, लेकिन आज अब ये तस्वीर जो है वो साफ हो गई है और आज ऐलान कर दिया गया है कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। केशव, देखिए, दिल्ली के शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जो इस बार विधायक बनी है, उनका नाम पहले से ही चर्चाओं में चल रहा था, क्योंकि 4 नाम जो थे वो सबसे आगे चल रहे थे। उसमें प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, विजय गुप्ता का नाम चल रहा था और वैसे में रेखा गुप्ता का भी नाम सबसे आगे चल रहा था। और ऐसे में जो विधायक दल की बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता का नाम फाइनल किया गया। तमाम जो आला नेता थे बीजेपी के वो विधायक दल की बैठक में मौजूद थे और सभी समिति से यहाँ पे रेखा गुप्ता को यहाँ पे नया मुख्यमंत्री दिल्ली का यहाँ पे चुना गया है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और माना जा रहा है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं वो इस यहाँ पे इस समारोह में जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो विधायक रेखा गुप्ता को एज ए मुख्यमंत्री के रूप में दी गई है, क्योंकि पहले से ही ये आरएसएस में जुड़ी हुई है। तमाम जो पार्टी की एक्टिविटीज हैं वो उसमें जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके की छवि रेखा गुप्ता की है उसको लेके जो है विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यहाँ पे फैसला लिया गया है। अभी डिप्टी सीएम के नाम का फैसला नहीं लिया गया। माना जा रहा है कि कल भी डिप्टी सीएम के नाम का फैसला होगा। ऐसे में जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है वो इस बात पर चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी जिस तरीके से रेखा गुप्ता को मिली है, ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को लेके तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं वो जो है आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को यहाँ पे देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल केशव, जिस तरीके से आपने बताया कि रेखा गुप्ता जो है वो काफी समय से आरएसएस से जुड़ी भी थी और उनके कार्यभार को भी लेकर यहाँ पर वो संभालते हुए भी कई बार नजर भी आई हैं। और जिस तरीके से हम देखते आ रहे थे, कहीं ना कहीं कयास जो है वो तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होती हुई भी नजर आ रही थी, क्योंकि आरएसएस की पहली पसंद जो थी वो रेखा गुप्ता ही थी और कहीं ना कहीं आरएसएस भी यही चाहती थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो कोई महिला बने, जिसको लेकर रेखा गुप्ता जो है वो पहली पसंद थी आरएसएस की। देखिए, अब से पहले भी यहाँ पे
दिल्ली में शीला दीक्षित या सुषमा स्वराज थी, जो कि यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले तक किसी भी आतिशी यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी से थी वो मुख्यमंत्री थी, क्योंकि दिल्ली की जनता या अगर कहा जाए तो अब से पहले भी ये इतिहास रहा है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री होती है महिला मुख्यमंत्री होती है। तो ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे इसलिए चल भी रहा था। ऐसे में क्योंकि विधायक दल की जब आज शाम को जो बैठक हुई है उसमें तमाम जो विधायक दल यहाँ पे विधायक दल की बैठक में मौजूद थे और सर्वसम्मति से जो विधायक थे उन सभी के द्वारा ये फैसला लिया गया कि यहाँ पे रेखा गुप्ता को यहाँ पे दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, यहाँ पे उसको चुना जाता है। उसी के बाद जो है इसके नाम को फाइनल किया गया है। अभी फिलहाल डिप्टी सीएम को लेके यहाँ पे जो मीटिंग है वो जारी है और माना जा रहा है कि देर रात तक डिप्टी सीएम का नाम भी फाइनल हो जाएगा। ये हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि 1 या 2 डिप्टी सीएम दिल्ली में होंगे, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम का नाम की यहाँ पे बातचीत चल रही है, यहाँ पे दौर चल रहा है जिसमें ये साफ हो पाएगा। और तमाम जो बधाइयों का दौर है वो भी अब देखने को मिल रहा है कि रेखा गुप्ता को यहाँ पे दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे उनको बधाई रेखा गुप्ता को दी गई है और अन्य जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे रेखा गुप्ता को बधाई। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के घर के बाद जश्न का माहौल है। तो ऐसे में पहले से ही ये माना जा रहा था कि रेखा गुप्ता का नाम जिस तरीके से सबसे आगे चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है जो उनके समर्थक हैं उनके परिवार के लोग हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर भी देखने को मिली थी। और अब ऐसे में ढोल नगाड़ों के साथ उनके घर के बाहर जो है इस समय यहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो तमाम जो लोग हैं उनके अंदर खुशी की लहर है कि रेखा गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल केशव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक खुशी का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यालय के वहां पे भी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव सारी जानकारी साझा करने की। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली बीजेपी कार्यालय में तैयारियां चल रही है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में 27 साल बाद जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो है वो देखिए की जा रही है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में सजावट की जा रही है और देखिए जिस तरीके से इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुआ है और 27 साल का एक वनवास जो है वो बीजेपी की तरफ से खत्म हुआ और बीजेपी जो है वो 27 साल बाद दिल्ली वालों का जो दिल है वो जीतने में कामयाब रही। और अब देखिए आज मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, बीजेपी की तरफ से इसको लेकर भी आज बैठकें जो है वो विधायक दल की बैठक जारी है और तमाम जो विधायक थे सभी यहां पर पहुंचे हैं, सभी यहां पर मौजूद हैं और चर्चाएं बैठकें जारी है। और थोड़ी ही देर में जो मुख्यमंत्री का जो फेस है वो भी अब फाइनल हो जाएगा। और देखिए कल 20 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण जो है वो समारोह रामलीला मैदान में किया जा रहा है और जिसको लेकर रामलीला मैदान को भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। और ये देखिए ये दिल्ली में जो बीजेपी कार्यालय है उसकी ये तस्वीर है जिसको ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो साज सजावट जो है वो की गई है और बीजेपी कार्यालय को भी पूरी तरह से यहां पर फूलों से सजा दिया गया है। और वही एक तरफ विधायक दलों की यहां पर देखिए बैठक जो है वो की जा रही है और जो सभी विधायक थे वो पहुंचे हैं और कल 20 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कल 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की चल रही अंतिम तैयारियों की समीक्षा की है। तो देखिए कल जिस तरीके से पूरी तरह से यहां पर ये रामलीला मैदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर ये पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है और जिसको लेकर तरुण चुग जो है महासचिव उन्होंने यहां का जायजा लिया, तैयारियों को उन्होंने देखा, भापा और साथ ही साथ जो भी और आवश्यक निर्देश है वो भी उन्होंने दिया। क्योंकि कल जो है यहां पर मुख्यमंत्री दिल्ली का जैसे ही नाम जो है आज फिलहाल नाम तो जो भी है वो फाइनल हो जाएगा कि आखिर कौन बन रहा है और कल 20 तारीख को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण है जिसको लेकर देखिए अब तरुण चुग जो है ये रामलीला मैदान पहुंचे हैं और यहां पर जायजा लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, लोगों को यहां पर निर्देश देते हुए, अगर वहां पर कुछ कमियां हैं उसको भी देखते हुए यहां पर वो
निर्देश देते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम को लेकर शपथ ग्रहण का निमंत्रण मुख्य सचिव दिल्ली के जरिए दिल्ली वासियों को दिया गया है और आपको ये भी बताते चले कि कल रामलीला मैदान में दिल्ली के सीएम कौन होंगे इसका पता चल जाएगा और उनके शपथ समारोह के साथ अन्य विधायकगण भी रामलीला मैदान में मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो दिल्ली सीएम का शपथ ग्रहण है जहां दिल्ली वासियों को भी न्योता दिया गया है। सीएम के साथ विधायक भी शपथ जो है वो लेंगे और इसके साथ ही देखिए यहां पर जो दिल्ली वासी हैं उनको भी इस शपथ ग्रहण में निमंत्रण दिया गया है और ये निमंत्रण पत्र जो है ये आपको हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इस बार जो कल रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण होगा और इस बार देखिए दिल्ली वासियों को भी निमंत्रण दिया गया है और कल सीएम के साथ साथ जो विधायकगण हैं वो भी शपथ लेंगे और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया है इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए। और इसको लेकर जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें भी इससे पहले दिखाया कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय को भी एकदम पूरी तरह से दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया है और वहीं रामलीला मैदान की बात करें उसको भी वहां पर सजाया जा रहा है। जो कार्य है कल के लिए, कल जो शपथ ग्रहण होगा उसको लेकर जो व्यवस्थाएं की जाएंगी, जो तैयारियां की जाएंगी उसको लेकर यहां पर लगातार काम जो है वो जारी है। जो साज सजावट का जो काम है वो जारी है और अभी हमने आपको इससे पहले ही दिखाया कि जिस तरह से तरुण चुग जो है महासचिव वो भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि जो कमियां उन्होंने पाई उसको भी लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में नई सरकार को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम चेहरों पर सीएम के लिए चर्चा जोरों पर चल रही है और इस बीच सीएम की दावेदारी पर रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि यहां किसी की कोई दावेदारी नहीं है। बीजेपी में संगठनात्मक निर्णय की अंतिम निर्णय होता है, जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो समर्पित होकर काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम होगा और दिल्ली का नया अध्याय जो है वो शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हर कार्यकर्ता उत्साहित है। देखिए रेखा गुप्ता का इस लिस्ट में जितने विधायक थे इस लिस्ट में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का जो नाम था वो कहीं ना कहीं ज्यादा जोरों शोरों से लिया जा रहा था। आरएसएस भी कहीं ना कहीं यही चाह रही थी कि इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है इस बार एक महिला चेहरा होना चाहिए, जिसको लेकर रेखा गुप्ता का नाम जो है वो काफी सामने चल रहा था। लेकिन अब यहां पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा है कि जो निर्णय है वो बीजेपी के जो बड़े नेता है वही निर्णय लेंगे और उन्हीं का ही निर्णय जो है वो यहां पर लागू किया जाएगा। तो कोई भी नहीं, आप लोगों ने बना रखे हैं। दावेदार भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी ही नहीं है। यहाँ पे संगठनात्मक निर्णय होता है, पार्टी निर्णय करती है और जिसके जिम्मे भी वो काम लगाया जाएगा वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करेगा, पूरी पार्टी के लिए समर्पित होकर करेगा। मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा और दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा और दिल्ली बड़े अच्छे मन के साथ में एक नई गाथा लिखेगी जिसमें विकास होगा, जिसमें दिल्ली के लोगों को अधिकार मिलेंगे, जिसमें दिल्ली के वो सभी काम होंगे जिसकी वो अधिकारी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ है और रहेगा। तो देखिए चुनाव आयोग यहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है और आपको बताते चले कार्यभार संभालने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी 18 साल की जिसकी आयु पूरी हो गई है उसको मतदाता सूची में जारी करने के लिए, उनको मतदान देने के लिए, क्योंकि मतदान को यहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिनका भी 18 वर्ष आयु जो है वो पूरा हो गया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में उनको जारी करने के लिए और साथ ही साथ मतदान देने के लिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका बयान सामने आया है।
राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ऋषि सुनक का परिवार भी मौजूद रहा। सभी के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे बीच कई विषयों पर शानदार बातचीत हुई है और सुनक भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत ब्रिटेन संबंधों को और भी मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। तो देखिए ये तस्वीरें और ये पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपने एक्स पर इसको ट्वीट करके ये तस्वीरें साझा की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई और इस दौरान उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सुधा मूर्ति जो है वो भी मौजूद रही, ऋषि सुनक रहे, उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ साथ उनकी जो 2 बेटियां हैं, जो 2 बच्चियां हैं वो भी मौजूद रही। यहाँ पर इस मुलाकात में सारा परिवार जो है ऋषि सुनक का यहाँ पर मौजूद रहा और देखिए इस मुलाकात को एक बहुत ही सकारात्मक मुलाकात जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। और ये तस्वीरें जो है उन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट करके ये तस्वीरें शेयर की हैं और उन्होंने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से उनसे मैंने मुलाकात की, उनके पूरे परिवार से मैंने मुलाकात की और मुझे इस मुलाकात के बाद बहुत खुशी हुई है और वो भारत के एक अच्छे मित्र है। और जिस तरीके से यानी कुल मिला जुला के कहा जाए तो उन्होंने इस मुलाकात को एक सकारात्मक मुलाकात उन्होंने बताया है। नई दिल्ली 19 फरवरी आईएनएस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 2024 के दौरान अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के तहत 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। तो यहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जब भी कोई आपदा आई है तो वहां पर मोदी सरकार जो है वो आपदा प्रभावित, आपदा ग्रसित लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है और जिस तरीके से जब भी चाहे बाढ़ हो या फिर साइक्लोन हो, जब भी ऐसी कोई आपदा आई है उस दौरान लोगों के साथ जो है मोदी सरकार प्रभावित ढंग के साथ यहां पर उनके साथ खड़ी रही है। और उन्होंने यहां पर यह भी बताया कि जिस तरीके से बीजेपी और जो एनडीआरएफ के तहत 1554.99 करोड़ की मंजूरी जो है जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए एनडीआरएफ के तहत ये जो रकम है इसकी मंजूरी जो है वो मोदी सरकार के द्वारा यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया है। यानी कि यहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कोई भी आपदा आती है तो मोदी सरकार जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़ी रहती है। खबर दिल्ली से है जहां संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर समिति की बैठक के लिए संविधान सदन पहुंचे और आपको बताते चले कि समिति मौजूदा विदेश नीति घटनाक्रम पर जानकारी ली। तो स्थायी समिति के अध्यक्ष है शशि थरूर जहां संविधान सदन पहुंचे हैं और देखिए ये तस्वीरें भी देखिए। यहां पर शशि थरूर जो है यहां पर विदेश नीति पर दरअसल जानकारी लेंगे ये समिति से, जहां पर शशि थरूर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां स्थायी समिति के अध्यक्ष है और संविधान सदन जो है वो पहुंचे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है। ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में तब्दील हो गया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह को लेकर कहा कि कल दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदला है। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। मैं समझता हूं ये दिल्ली के अंदर तानाशाह के शहंशाह को दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, आडंबर की सजा दी है। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की है। और देखिए ये तस्वीरें भी हम आप तक साझा करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ये बैठक ली है और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आप तक साझा करें। देखिए जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ये बैठक ली और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जो है हुई है और जिसको लेकर कांग्रेस की रणनीतियों पर, कांग्रेस के कई ऐसे खामियों पर इस दौरान चर्चा की गई। आगे की रणनीति किस तरीके की हो उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तमाम बड़े बड़े जो नेता कांग्रेस के जो हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और स्वयं यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो भी यहां पर इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए ये लगातार तस्वीरें भी, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है, आप तक साझा करें और देखिए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और तमाम जो गणमान्य नेता, जो गणमान्य लोग जो है यहां पर इस बैठक में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी को भी आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी यहां पर मौजूद है इस बैठक में। और आपको ये भी बताते चले कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की ये बैठक हुई जहां पर महासचिव भी यहां पहुंचे हैं और कांग्रेस की रणनीतियों पर, कांग्रेस की खामियों पर, अनेक बिंदुओं पर अनेक चर्चाएं यहां पर की गई हैं। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति की सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के प्रतीक महाकुंभ पर लगातार विपक्षी नेताओं द्वारा जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी का भी बयान निंदनीय है और भर्त्सना योग्य है और ये इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति नफरत और हिकारत को दिखाता है। सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के प्रतीक इस महाकुंभ पर्व को लेकर लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के निंदनीय भर्त्सनायोग बयानों की श्रृंखला आ रही है, ममता बनर्जी जी का यह बयान जो निहायत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है, अर्थात महाकुंभ को मृत कुंभ कहना, यह उसी का एक अंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्नान करने का मजाक उड़ा चुके हैं, उसके बाद अखिलेश जी अवमानना और तिरस्कार के बयान दे चुके हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी इस भावना का तिरस्कार कर चुके हैं और आज ममता बनर्जी जी वही करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अतः यह इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया अब सामने आई। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं हजारों सालों से गंगा की धार की तरह प्रभावित होती आई है और आगे भी बढ़ती रहेगी। और ऐसे लोग जो सनातन पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोग अपना ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाओं और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अब अपराध है। और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ना भी हम सबकी जवाबदारी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2070 तक जीरो नेट। धरती सुरक्षित रहे इसलिए जरूरी है कि पेड़ लगते रहें, पेड़ बचते रहें। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। और इसलिए 4 साल पहले मैंने तय किया था 19 फरवरी 2021 कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। और तब से लेके आज तक 4 बरस पूरे हो गए, रोज पेड़ लगाने का अभियान चल। दक्षिणी दिल्ली के महरौली थाना के अंतर्गत महरौली के जंगल के अंदर एक युवक का अधजला शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताते चले कि पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर युवक का अधजला शव मिला। उसकी हत्या करके जंगल के अंदर उसके शव को जलाया जा रहा था। दरअसल सुबह के बाद किसी राहगीर ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो महरौली के जंगल में अधजला शव जो है वो मिला है और हत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। दरअसल मौके पर जब पुलिस पहुंची और जब अधजला शव जो है वो पुलिस ने यहां पर जब्त किया, जिसके बाद अब जांच पड़ताल जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इस जांच पड़ताल में कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसे ये शक है कि ये अधजला शव जो है ये हत्या है। तो चलिए आपको सीधे अब बीजेपी मुख्यालय लेकर चलते हैं, जहां पर पार्टी विधायकों का यहां पर आना जो है वो शुरू हो गया है। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहां पर जश्न का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक जोश जश्न जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।